हेलो ट्रेनीज। आज हम पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य है इस सेशन के बाद आप पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करना डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। होम वर्कशॉप के लिए सबसे पहला पावर टूल आमतौर पर पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल होता है। ये फ्री हैंड ड्रिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब है कि आप इसे मैन्युअली या एक ड्रिल स्टैंड में फिक्स करके वर्टिकल ड्रिलिंग कर सकते हैं। साथ ही ये छोटी बेंच मशीनों के लिए एक पावर सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रिल्स को हम इस बेस से दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला, मोटर सही स्पीड और फोर्स के साथ बिना गर्म हुए कितनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में बदलती है। सरल शब्दों में, बड़ी ड्रिल्स आमतौर पर अधिक शक्तिशाली होती है, जिससे वे लंबे समय तक छोटे मोटे कामों को संभाल लेते हैं और अटैचमेंट्स को अधिक प्रभावी ढंग से ऑपरेट कर सकते हैं। लाइट ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल ये विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल में ड्राइविंग के लिए एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। स्पिंडल के अंत में एक ड्रिल चक माउंटेड होता है, जो हमें ड्रिल मीट्स को ड्रिल में फिट करने में मदद करता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल को पकड़ने के लिए एक हैंडल, ड्रिल का उपयोग करने के लिए ट्रिगर स्विच। लाइट ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल में आमतौर पर एक ही स्पीड होती है। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल, इस ड्रिल में एक अतिरिक्त सुविधा होती है जिसके माध्यम से ड्रिल की स्पीड को गियर के एक सिस्टम के माध्यम से बदला जा सकता है। ये खासकर उपयोगी होता है जब बड़े डायमीटर के होल ड्रिल करने हो, जिसके लिए अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए। एडजस्टमेंट करने के लिए पावर को बंद करें और प्लग को निकाल दें। 3 कोर फ्लेक्सिबल लीड और 3 पिन वाले प्लग का उपयोग करें। टूटी हुई या खराब प्लग का उपयोग ना करें, जो करंट लीकेज करने का कारण बन सकती है। ये बेहद खतरनाक हो सकता है। चलिए अब पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन को सेट करते हैं। ड्रिलिंग, जिस ड्रिल के आकार का आप होल करना चाहते हैं, उस आकार का ड्रिल बिट चुनें। चक होल में की डालें और घड़ी की दिशा में अपोजिट घुमाकर जॉ को खोलें। की हैंडल को घड़ी की दिशा में घुमाकर जॉ को मजबूती से बंद कर दें। लकड़ी के मार्क पॉइंट पर ड्रिल बिट रखें। ड्रिलिंग मशीन को लकड़ी के वर्टिकली होल्ड करें। मशीन को ऑन करें और लकड़ी को मार्क पॉइंट पर एक होल ड्रिल करें। फुल डेप्थ पाने के लिए ड्रिलिंग के दौरान ठीक से प्रेशर बनाए रखें। ड्रिल का उपयोग करते समय फोल्डिंग रूल का उपयोग करके लकड़ी के टुकड़े का आकार जांचें और सुनिश्चित करें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 250 मिलीमीटर इंटू 45 मिलीमीटर इंटू 25 मिलीमीटर है। ट्राई स्क्वायर और फोल्डिंग रूल का उपयोग करके होल के लिए केंद्र को निर्धारित करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक हल्के हथौड़े का उपयोग करके धीरे से टैप करके ड्रिल के केंद्रों पर सेंटर पंच करें। जॉब को बेंच वाइज में माउंट करें। ड्रिल बिट का चयन करें और चक की के साथ ड्रिल चक में फिक्स करें। ड्रिल बिट को ड्रिल के पंच मार्क पर रखें ताकि ड्रिल वर्टिकल हो। ड्रिलिंग मशीन को ऑन करें। होल में ड्रिल करें। फुल डेप्थ पाने के लिए ड्रिलिंग के दौरान ठीक से प्रेशर बनाए रखें। इसी तरह अन्य होल्स ड्रिल करने के लिए सेम प्रक्रिया दोहराएं। सावधानी, सुनिश्चित करें कि ड्रिल या बिट चक में मजबूती से बंद है। चक की निकालें। ड्रिलिंग शुरू करने से पहले मोटर को पूरी स्पीड प्राप्त करने दें। रिकैप। इलेक्ट्रिक ड्रिल्स लाइट और हैवी ड्यूटी तरह के होते हैं। उनमें स्पीड्स और टॉर्क का फर्क होता है। हमने ये भी सीखा है कि ड्रिल बिट को चेंज या फिट करने में की का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चंक में इंसर्ट करना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना ओपन करने के लिए और जॉ क्लोज करने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट करना। आखिर में हमने देखा ड्रिलिंग प्रोसेस इलेक्ट्रिक ड्रिल को स्ट्रेट रखते हुए और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उस प्रोसीजर को परफॉर्म करना। उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो देखा वो सब समझ भी लिया होगा।
फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।